हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के कुत्तों में फैल रहा है पैरवो वायरस। अजला, निजामाबाद और नलगुंडा मुतासिर। वेटरनरी डिपार्टमेंट की चौकसी। कुत्ते आवाम की जिंदगियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अभी तक कुत्ते छोटे बच्चों पर हमला कर रहे थे। ताज़ा तरीन इंकशाफ हुआ है कि कुत्तों में पैरवो वायरस तेजी से फैल रहा है, जिससे मुकामी लोगों में डर और खौफ पैदा हो गया है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कुत्तों से पैरवो वायरस फैलने के वाक़यात सामने आए हैं। 21 जनवरी से 15 मार्च तक 87 कुत्ते पैरवो वायरस से मुतासिर हुए, जिनमें 15 कुत्ते मर गए। छत्तीसगढ़ के तमाम ब्लॉक्स के वेटरनरी क्लिनिक में रोजाना 4 से 5 केसेस दर्ज हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर पालतू कुत्ते हैं, जो तशवीशनाक है। तेलंगाना के अजला, निजामाबाद और नलगुंडा में भी पैरवो वायरस के केसेस मंजराम पर आए हैं। जानवरों के डॉक्टर्स ने बताया कि जिले नलगुंडा के पेद्दापुर मंडल के हुदूद पेल्ती तांडा में 70 से ज्यादा कुत्ते वायरस से मुतासिर हुए हैं। वायरस से मुतासरा कुत्तों में छाले, जख्म, खून और पीप वगैरह देखा जा रहा है। मुतासरा कुत्तों को जो मच्छर काटते हैं, वही मच्छर इंसानों को काटने पर बहुत से लोग वायरल बुखार और जिस्म दर्द से मुतासिर हो रहे हैं। मंगलहाट इलाके में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। 14 रॉडी शीटर्स जेर हिरासत। शहर हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने कल रात घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम में 150 मुलाजिमीन पुलिस ने 10 ग्रुप्स तश्कील देते हुए इसमें हिस्सा लिया। पुलिस ने नामुनासिब दस्तावेजात पर 23 बाइक्स, गैर कानूनी फिलिंग किए जाने वाले 15 गैस सिलेंडर्स और 24 लीटर शराब को जब्त कर लिया। पुलिस ने साथ ही 14 रॉडी शीटर्स को भी हिरासत में ले लिया। साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी उदय कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र ये मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आवाम के खौफ को दूर करने और मुनासिब लॉ एंड ऑर्डर के लिए यह मुहिम चलाई गई। आवाम की सलामती और इनमें भरोसा पैदा करना भी तलाशी मुहिम का मकसद था। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे का अख्तिताम। आलम इस्लाम में अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआएं। माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे को बंदगान खुदावंद ने बदीदान इनम, तलब रहमत, इत्तेहाद उम्मत और गलबा हक और मुल्क में बेहतर हुक्मरानी और तहफ़्फ़ुज़ उम्मत और कामरानी के लिए दुआ करते हुए विदा किया। पहले अशरे के दौरान जिन मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान 3 पारों का अहतमाम किया गया था, वहाँ चहारशंबे को खुसूसी दुआए ख़त्म कुरान का अहतमाम किया गया था। कलामुल्लाह सुनाने की सआदत हासिल करने वाले हुफ़ाज़ किराम की गुलपोशी की गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की मुख्तलिफ मसाजिद में दुआए ख़त्म कुरान के साथ आलम इस्लाम में अमन व इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तारीखी मक्का मस्जिद में मौलाना हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब और इमाम मक्का मस्जिद की इमामत में रोजाना 3 पारे कुरान मजीद सुनाई जा रही थी। पहले दहे के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ का इनेकाद अमल में आया। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़-ए-अम्मा के अलावा शहर की दीगर मसाजिद जहाँ अशरा रहमत के दौरान 3 पारे सुनाए जा रहे थे, उन मसाजिद में आज खुसूसी इंतजाम किए गए थे। दोनों शहरों की बेशतर मसाजिद में दुआए ख़त्म कुरान के साथ माबाकी अशरों के दौरान भी नमाज तरावी की पाबंदी की ताकीद करते हुए आइम्मा और हुफ़्फ़ाज़ किराम ने मुसल्लियों को माह रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और इफादियत के अलावा इस माह मुबारक के लम्हात के बेहतर इस्तेमाल की तलखीन की। तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशर के इख्तिताम पर हस्ब तवक्को गैर मामूली अजदाहम देखा गया और इस अजदाहम से निपटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। तेलंगाना पॉलिसेट की तारीख तब्दील। तेलंगाना पॉलिसेट को मुलतवी करने का फैसला किया गया। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र पॉलिसेट को मुलतवी करने का महकमा तालीम के आला ओहदेदारों ने फैसला किया है, जो 17 मई को मुनक्किद होने वाला था। ओहदेदारों ने बताया कि पॉलिसेट 17 मई की बजाय 24 मई को मुनक्किद होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मुनक्किद होने वाले पॉलिसेट का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता महीने फरवरी में जारी हुआ था और 15 फरवरी से पॉलिसेट में शिरकत के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों को तलब किया जा रहा है। 22 अप्रैल तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। रियासत के सरकारी और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के अलावा एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, वेटरनरी और फिशरीज कोर्सेस में भी एडमिशन के लिए पॉलिसेट कामयाब करना होगा। मसनवी तरीके से पकाए गए आमों की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई। टास्क फोर्स टीम और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़ फल के गोदामों और स्टॉल्स पर धावे करते हुए मसनवी तरीके से पकाए गए आमों की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया। इन ओहदेदारों ने कार्बाइड और एथिलीन का इस्तेमाल करते हुए मसनवी तरीके से पकाए गए आमों को जब्त किया। इस सिलसिले में 19 मार्च को जाली हनुमान मंगलहाट के रहने वाले फल के ताजिर 60 साला ई रामेश्वर को हबीबनगर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से आम, कार्बाइड पाउडर के पैकेट्स, एथिलीन के पैकेट्स, जुमला मालियत 4,55,000 रुपये जब्त कर लिए। इसी तरह दीगर ताजरीन को भी गिरफ्तार करके उनके पास से आम जब्त कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक ये ताजरीन मसनवी तरीके से पकाए गए आमों की फरोख्त कर रहे थे। माह रमज़ानुल मुबारक और शादियों के सीज़न के पेश नज़र फलों की फरोख्त में इजाफे के पेश नज़र ताजरीन FSSAI के रहनुमायाना खतूत की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ फल खास तौर पर आमों को मार्केट में फरोख्त करने के लिए केमिकल्स के जरिए इन्हें पका रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस तरीके से पकाए गए आमों का मुसलसल इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है और इसके संगीन असरात मुरतब होते हैं।
सीपी राधाकृष्णन ने गवर्नर तेलंगाना का जायजा हासिल कर लिया। गवर्नर झारखंड सीपी राधाकृष्णन ने चहारशंबे को बहैसियत गवर्नर तेलंगाना हलफ ले लिया है। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट आलोक आराधे ने राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में राधाकृष्णन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, उनके काबीना रफ़क़ा और सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। सरकारी खजाने को 2 महीने के दौरान 28,000 करोड़ रुपए की आमदनी। हुकूमत ने आमदनी और अखराजात की तफसीलात कॉक को रवाना की। रियासत में सरकारी खजाने की आमदनी में इजाफा हो रहा है। माहाना 14,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान 28,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। कॉक को हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 महीने दिसंबर और जनवरी की आमदनी और अखराजात की तफसीलात पेश की हैं, जिसमें 2 महीने के दौरान 28,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने का दावा किया गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 6 की मिन जुमला 5 गारंटी पर अमलावरी का आगाज़ कर दिया है और साथ ही सरकारी मुलाजिमीन को हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाहें अदा की जा रही हैं और दीगर फलाही स्कीमात पर भी अमलावरी की जा रही है। आमदनी वाले 2 महीने के दौरान एक्साइज डिपार्टमेंट से 3,300 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। जीएसटी के जरिए 7,500 करोड़ रुपए, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन के जरिए 2,300 करोड़ रुपए, सेल टैक्स के जरिए 5,400 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। मरकजी हुकूमत से ग्रांट्स की शक्ल में 1,300 करोड़ रुपए और खर्च के तौर पर 2,700 करोड़ रुपए हासिल किए गए। गैर टैक्स आमदनी के तहत 1,048 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। हुकूमत ने तमाम तफसीलात कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल यानी कॉक को रवाना की है। पीएफआई के 8 मेंबर्स को तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 8 मेंबर्स को मशरूत जमानत दे दी है, जो एनआईए के जरिए दर्ज एक केस में मुलजिम थे। हाईकोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने इन तमाम को पासपोर्ट हवाले करने, किसी को धमकियां ना देने और हर जुमे को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने जैसे शराइत आयद करते हुए 25,000 रुपये शख्सी मुतलके के साथ जमानत मंजूर कर दी। एनआईए ने कर्नूल और दीगर इलाकों के नौजवानों को एक मजहब से मुताल्लिक तरबियत देने के इल्जाम में पीएफआई से वाबस्ता 8 मेंबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इन तमाम को अदालती तहवील में दे दिया गया था। इस केस के मुलजिमीन मोहम्मद अब्दुल मुबीन, शेख रहीम, शेख वहीद अली, शेख परवेजुल्लाह, मोहम्मद उस्मान, फिरोज और शेख रियाज अहमद की जमानत नामपल्ली की एनआईए अदालत ने मुस्तरद कर दी थी, जिस पर इन तमाम ने हाई कोर्ट में अलग अलग अपीलें दायर की थी, जिन्हें आज हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। वाज़ेह है कि हुकूमत हिंद ने 2 साल पहले पीएफआई को ममनुआ तंजीम करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी थी। महकमे सेहत में 5,348 जायदादों पर तकर्रुरात की इजाज़त। रियासती हुकूमत ने महकमे सेहत में 5,348 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस ने 16 मार्च को ही इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हरी झंडी दिखा दी थी। 5,348 जायदादों में विद्या विधाना परिषद, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और IPM में मखलूआ जायदादें शामिल हैं। इन जायदादों में हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल में मखलूआ जायदादें भी शामिल रहेंगी। चीफ मिनिस्टर सियासी वफादारियां तब्दील कराने में मसरूफ। खुश्क साली और गैर मौसमी बारिशों से फसलों को नुकसान, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने रियासत में तेज़ हवाएं और शालाबारी से फसलों को होने वाले नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को सियासी वफादारियां तब्दील कराने पर जितनी दिलचस्पी है उतनी दिलचस्पी फसलों के नुकसान पर नहीं है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर रद्दमल का इजहार करते हुए KTR ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 3-4 दिन से गैर मौसमी बारिश से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। पहले खुश्क साली से किसान परेशान थे। मुसीबत ज़दा किसानों की मदद करने के बजाय चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी दिल्ली के चक्कर काटते हुए तेलंगाना के किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुल्क के अवाम के लिए अनाज पैदा करने वाले किसानों को हक़ीर नज़र से देखा जा रहा है। पहले फसलें खुश्क साली से तबाह हुई, अब गैर मौसमी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। चीफ मिनिस्टर सारी तवज्जो इलेक्शन और सियासी फायदे पर दे रहे हैं। रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिन फसलों को नुकसान पहुंचा है, चीफ मिनिस्टर ने उन अजला का अभी तक कोई दौरा नहीं किया और न ही आला ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। KTR ने जिन फसलों को नुकसान पहुंचा है इन्हें मुआवजा अदा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। किसानों के मसाइल और ज़राई नुकसानात पर BRS बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करेगी। 30 आवारा कुत्तों को हलाक करने का इल्जाम, 3 अफराद गिरफ्तार। पालतू कुत्ते की मौत का बदला लेने का हैरत अंगेज हुआ इंकिशाफ। आवारा कुत्तों के हमले में पालतू कुत्ते की मौत का बदला लेने के लिए 20 आवारा कुत्तों की जान ले ली गई। पुलिस ने शहर हैदराबाद से 3 अफराद को 20 कुत्तों की मौत के इल्जाम के तहत गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी के बाद इस बात का हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ है कि महबूबनगर में 1 महीने पहले 20 कुत्तों की मौत और ज़्यादा 6 कुत्तों को जख्मी करने वालों ने इनके अपने पालतू कुत्ते के आवारा कुत्तों के हमले में होने वाली मौत का बदला लेने के लिए ये कार्रवाई अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक कुत्तों पर हमला और उनकी मौत का मंसूबा नरसिम्हा रेड्डी ने तैयार किया था, जिसका ससुराल महबूबनगर में रहता है। नरसिम्हा रेड्डी को जब इस बात का पता चला कि इसके ससुराल में मौजूद मिंटू नामी पालतू कुत्ता आवारा कुत्तों के हमले में फौत हो चुका है, तो इसने आवारा कुत्तों को खत्म करने का मंसूबा तैयार किया और अपने 2 साथियों मोहम्मद तारिक और आरिफ अहमद के साथ ससुराली मौजा पोंगल पहुंचकर कुत्तों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 20 आवारा कुत्तों की मौत हो गई। मोहम्मद तारिक निशानाबाज है और इसके पास लाइसेंस वाली बंदूक है, जिसका तीनों ने इस्तेमाल करते हुए 16 फरवरी की रात गाँव में 20 कुत्तों को हलाक कर दिया था।
पुलिस को तहकीकात के दौरान इस बात का पता चला कि जिन लोगों ने कुत्तों पर गोलियां चलाते हुए इन्हें हलाक किया है वो सिल्वर कलर की मर्सिडीज बेंज गाड़ी में सवार थे। पुलिस ने निशानदही करते हुए तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और आर्म्स एक्ट के अलावा दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सोने की कीमत में अब तक का रिकॉर्ड इजाफा, एक ही दिन में 1090 रुपये बढ़ गया। गोल्ड फ्यूचर मार्केट यानी MCX में फी तोला सोना 24 कैरेट की कीमत में 1193 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके नतीजे में 10 ग्राम सोने यानी 24 कैरेट की कीमत तकरीबन 1.8% बढ़कर 66,943 रुपये पर तय पाई। दूसरी तरफ MCX पर 1 किलो चांदी की कीमत इंटरडे ट्रेडिंग में 3010 रुपये यानी 4% बढ़कर 78,323 रुपये पर पहुंच गई। दोपहर 3:20 पर यह 930 रुपये की कमी से 76,243 पर बंद हुआ। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु और महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1090 रुपये के इजाफे से 66,420 रुपये हो गई है और जेवरात में इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 1000 रुपये बढ़कर 61,800 रुपये हो गया है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1090 रुपये बढ़कर 66,570 रुपये हो गई है, जबकि जेवरात में इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 1000 रुपये बढ़कर 61,950 रुपये पर बंद हुई। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल शराब केस में गिरफ्तार। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ओहदेदारों ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को जुमेरात की रात तकरीबन 9 बजे दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार कर लिया। अब तक ईडी के अफसरान ने केजरीवाल को इस मामले में तहकीकात के लिए हाजिर होने के लिए 9 बार समन जारी किए थे, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। मालूम हुआ है कि ईडी हुक्काम ने इस मामले में अब तक आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, BRS के रुकने कौंसिल कविता और दीगर को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अजला, नांदेड़, परभनी और हिंगोली में जलजले के झटके। महाराष्ट्र में कई मुकामात पर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। सुबह 6:09 पर नांदेड़, परभनी, हिंगोली में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.2 बताई गई है। इससे वहां के शहरियों में खौफ की फिजा पैदा हो गई। बहुत से लोग अपने घरों से सड़क की तरफ निकल गए। बताया जा रहा है कि सुबह 6:09 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज हिंगोली के करीब था। हिंगोली जिले में जलजले के 2 झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज हिंगोली जिले में था और रेक्टर स्केल पर 3.6 से 4.5 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। हिंगोली जिले में आज सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक जलजले के 2 झटके महसूस किए गए। इस जलजले का मरकज हिंगोली जिले का अखाड़ा बालापुर है और इसकी शिद्दत हिंगोली, परभनी, नांदेड़ जिले के तीनों गांवों से महसूस की है। बताया जाता है कि सुबह 6 बजे के करीब पेश आने वाले इस वाक़े के नतीजे में कई घरों की दीवारों में छोटी छोटी दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से शहरियों में शदीद खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। डंडे गांव में सीमेंट के कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। मोदी हुकूमत के विकसित भारत वाले व्हाट्सएप मैसेज पर इलेक्शन कमीशन हुआ सख्त, फौरन रोक लगाने की दी हिदायत। मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी विकसित भारत यानी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान से मुतल्लिक़ व्हाट्सएप पैगामात बड़ी तादाद में भेजे गए, जिस पर ज़बरदस्त तनाज़ा भी शुरू हो चुका है। अब इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने सख्त कदम उठाते हुए हुकूमत को हिदायत दी है कि वो इस मैसेज को भेजने पर फौरन रोक लगाए। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वजारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिदायत जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद भी लोगों के पास विकसित भारत से जुड़े पैगामात जा रहे हैं तो इन पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि इस सिलसिले में की गई कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट कमीशन को भेजी जाए। दरअसल इलेक्शन कमीशन को कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें बताया गया है कि लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान होने और मिसाली ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद शहरियों के फ़ोन पर हुकूमत के जरिए इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं। इस तरह की शिकायतों पर इंतखाबी कमीशन ने नोटिस लिया और मुतल्लिका वजारत को ज़रूरी हिदायत दे दी है। इलेक्शन कमीशन के जरिए हिदायत मिलने के बाद वजारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रद्दमल भी सामने आया है। वजारत का कहना है कि ये मैसेज मिसाली ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के पहले भेजे गए थे। हालांकि इनमें से कुछ मैसेजेस सिस्टम और नेटवर्क इश्यूज की वजह से लोगों को ताख़ीर से डिलीवर हुए। खराब मौसम की वजह से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भूटान का 2 रोज़ा दौरा हुआ मुलतवी। खराब मौसम की वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भूटान का 2 रोज़ा दौरा मुलतवी कर दिया गया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पारू हवाई अड्डे पर जारी खराब मौसम की वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 21-22 मार्च को भूटान के सरकारी दौरे को मुलतवी करने का बाहमी फैसला किया गया है। दोनों जानिब से सिफारती ज़राए से नई तारीखें तय की जा रही हैं। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं बीजेपी की मुखालिफत करता हूं, उमर अब्दुल्ला ने कहा। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात के रोज़ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद से कोई मसला नहीं, बल्कि जो पार्टियां भाजपा की मुखालिफत करती हैं बीजेपी को इनसे बड़ा मसला पैदा होता है। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में नामानिगारों के साथ मुख्तसर बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी की मुखालिफत करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझता हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खद्दावर लीडरान खानदानी सियासत की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने गिरेबान में भी झाँक कर देखना चाहिए। इनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद से नहीं बल्कि अपने मुखालिफिन से एतराज़ है। लोकसभा इलेक्शन के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुनासिब मौके पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा।
केरला के 4 नौजवान यूक्रेन में जंग पर मजबूर, वापस लाने की कोशिश। बैरूनी मुल्क मुलाजिमतें फराहम करने की आड़ में हिंदुस्तानियों को जबरदस्ती रूस यूक्रेन जंगी इलाके में उतारा जा रहा है। केरला के 4 नौजवान जो इस तरह के लालच में आकर यूक्रेन में फंस गए हैं, अब हिंदुस्तान अपने लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। काबिल जिक्र है कि सीबीआई ने हाल ही में एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। हुक्काम ने बताया था कि राजस्थान में रहने वाले रूसी एजेंट हिंदुस्तानी नौजवानों को रोजगार की लालच देकर रूस भेजने में उनकी मदद करते थे। रूस पहुंचने वाले हिंदुस्तानियों को पहले उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और बाद में इन्हें मुस्लिह अफवाज से लड़ने पर मजबूर किया गया। अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि केरला के 4 नौजवानों को पहले रूसी फौज में मुलाजिमत करने का लालच दिया गया। जब वो वहां पहुंचे तो इन्हें यूक्रेन के साथ जारी तनाज़े में लड़ने पर मजबूर कर दिया गया। चारों अफराद बाद में जंगज़दा यूक्रेन में फंस गए। ताहम अब वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन ने यकीन दिलाया है कि इन चारों को वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी कोशिशें की जा रही है। इसराइली बमबारी में मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 31,923 हो गई। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बगैर किसी वक्फे के जारी इसराइली बमबारी में मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौजों ने एक फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। आलमी खबरी इदारे के मुताबिक इसराइल ने अल-शिफा अस्पताल में पनाह लिए हुए फ़लस्तीनियों को अस्पताल का लॉन्च फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दिया है, जो कि अस्पताल पर हमले का इंदिया है। अल-शिफा अस्पताल में हमास के कमांडर्स की मौजूदगी का इल्ज़ाम आयद करके इसराइली फ़ौज ने रवा हफ्ते के आगाज़ में भी फ़ौजी ऑपरेशन किया था और तब से अस्पताल का मुहासरा कर रखा है। इधर गजा में इसराइली फौज ने रिहायशी इलाके में शदीद गोलाबारी की, जिसमें कई मकानात तबाह हो गए और दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। 24 घंटों से बिला तातुल जारी बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर इसराइली जारहियत में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 31,923 हो गई है, जबकि 74,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। शहीद और ज़ख्मी होने वालों में आधी तादाद खवातीन और बच्चों की है। अप्रैल 8 को मुकम्मल सूरज ग्रहण किन किन ममालिक में देखा जा सकता है, आइए देखते हैं तफसीलात। अगले महीने अप्रैल की 8 तारीख को आसमान पर सूरज ग्रहण होने वाला है। इस दिन साल का पहला सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण आमतौर पर उस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है। ताहम अगर चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाए और सूरज को मुकम्मल तौर पर एक दायरे में ढांप ले तो मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। इसकी वजह से सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुँच सकती, जिसकी वजह से बाज़ इलाकों में मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। 8 अप्रैल को होने वाले सूरज ग्रहण की वजह से अमेरिका के कई इलाकों में अंधेरा छा जाएगा, जिसकी वजह से सैकड़ों स्कूलों में पहले ही तातील का ऐलान किया जा चुका है। लोग इस मुकम्मल सूरज ग्रहण को देखने के लिए तैयार हैं। मैक्सिको में शुरू होने वाला सूरज ग्रहण टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कानसास, मसूरी, इलिनॉय, केंटकी, इंडियाना, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर और मेन रियासतों से होता हुआ कनाडा पहुंचेगा। इसकी वजह से ग्रहण के दौरान इन रियासतों में मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। इसी तरह टेनेंसी और मिशिगन के कुछ हिस्से मुकम्मल सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करेंगे। ये गुज़िश्ता 50 सालों में सबसे तवील सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:12 पर शुरू होगा और 8 अप्रैल की सुबह 1:25 पर खत्म होगा। इसका मतलब है कि इस ग्रहण का कुल वक्त 4 घंटे 39 मिनट तक रहेगा। साइंसदानों का कहना है कि 8 अप्रैल को होने वाला सूरज ग्रहण साल का तवील तरीन सूरज ग्रहण होगा। 50 साल पहले मुकम्मल सूरज ग्रहण का शानदार नज़ारा देखा गया था। अब लोग इस साल इसे दोबारा देख सकते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान में नहीं देखा जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।